मीडिया बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामना अभी आने वाली है। आप सबों को बुलाने का उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुजफ्फरपुर से कुछ सीटें अनाउंस की हैं। उसमें बोचहा, कांटी, पारू और कुरहनी, गायघाट भी। गायघाट से इशरत जहां हैं, बोचहा से राजेश कुमार हैं, कांटी से विवेक कुमार हैं, पारू से विजय सिंह हैं और बलराज से अभी बात चल रही है। कुरहनी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले 37 वर्ष से जिस तरह से दोनों गठबंधन, चाहे वह महागठबंधन हो या वो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो, दोनों ने बिहार के लोगों को लूटा है, बिहार से विश्वासघात किया है। आज तक एनडीए जो अपने आप को कहती है कि हम विकासोन्मुख राजनीति करते हैं, आप लोग बता दें कि कोई भी विकास का काम अगर उन्होंने किया है, 37 वर्ष में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। मैं दावे से ये बताइए कि बिहार से कितना उम्मीदवार उतार रही है बसपा, या मुजफ्फरपुर से कितना? बिहार में सभी 243 सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरपुर के भी जब बिहार में 243 लड़ेगी तो मुजफ्फरपुर से सभी 11 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। 6 सीट पे घोषणा हो चुकी है, बाकी सीटों पे भी अभी वक्त है, घोषणा हो जाएगी। आप बताइए जरा। जो मैं अभी आपको बता रहा था, पिछले 17 वर्ष अगर लालू जी ने यहाँ शासन में थे और उस समय विकास नहीं हुआ तो लालू जी को लोगों ने सजा दी और लालू जी अभी नहीं है शासन में। लेकिन राजग जो अपने आप को विकास के प्रति उन्मुख हमेशा और तत्पर बताता है, उसने भी 20 वर्ष में बिहार में कोई काम नहीं किया है। आप लोग तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप ही लोग बता दें अगर कोई काम हुआ है तो। रोड बना लेना, 2-4 और नाला बना देना, ये कोई विकास नहीं होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जब आप सत्ता में रहेंगे तो जो भी रहेंगे उनको करना ही पड़ेगा। विकास उसको कहते हैं जब यहाँ कोई रोजी रोजगार का साधन हो जाता, कोई इंडस्ट्री लग जाता। तो यहाँ तो जो स्थापित उद्योग थे वह भी चले गए। यहाँ एक नॉलेज पार्क बनाने का बहुत अच्छा मौका था गवर्नमेंट के पास, लेकिन सरकार ने वह मौका भी गंवा दिया। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट, हमारे यहाँ का टीचर, लेकिन पढ़ता पढ़ाता कोटा में जाकर है, पढ़ता पढ़ाता दिल्ली में जाकर है, पढ़ता पढ़ाता आपको मुंबई में जाकर है या कोलकाता में जाकर है, बड़े बड़े शहरों में या बेंगलोर में जाता है। उसी तरह से साइबर सिटी जो आउटसोर्सिंग का काम है, आप अगर अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं तो साइबर सिटी बेंगलोर में बैठ के काम करें, हैदराबाद में बैठ के काम करें या पटना में बैठ के काम करें, मुजफ्फरपुर में बैठ कर काम करें, एक ही बात है। लेकिन आज तक इस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो यहाँ इंडस्ट्री था, शुगर मिल थे, सारी चीनी मिलें बंद हो गई। यहाँ कहा गया कि हम लोग एक हवाई अड्डा देंगे, वह भी नहीं आया। अब जब चुनाव का समय आया है तो जो डपोरसन की घोषणा हुई है, एक बार घोषणा किया बनने वाला है, फिर दोबारा घोषणा किया, यहाँ तो बन ही नहीं सकता है, रनवे छोटा है, ये वो तरह तरह का की बहानेबाजी। और फिर अब जब चुनाव आया है तो लोगों को फिर लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बनने वाला है। तो 20 साल से यही हो रहा है, कभी कहेंगे बन जाएगा, कभी कहेंगे यहाँ बन ही नहीं सकता, फिर 2 महीने का बाद कहेंगे कि नहीं शिलान्यास होने वाला है, फिर कहेंगे टेंडर होने वाला है। यहाँ से एम्स चला गया, आप लोग देख ही रहे हैं, हवाई अड्डा यहाँ से उठ के दरभंगा चला गया। यहाँ जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, सब सूरत में सबों की फैक्ट्री है, सब लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उन व्यापारियों को भी यहाँ जो सूतापट्टी है वहाँ के व्यापारियों का सूरत में बहुत सारा फैक्ट्री भी लगा हुआ है। क्या उन व्यापारियों को बुलाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किया? कोई प्रयास सरकार ने नहीं किया है आज तक। प्रधानमंत्री जी, विकास होता या नहीं होता, प्रधानमंत्री जी कम से कम एक बैठक तो ले सकते थे, लेकिन एक बैठक तक
प्रधानमंत्री जी ने नहीं ली। जब बिहार में 40 सांसद दिया तब भी वो 40 सांसद थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी बैठक नहीं ली कि आखिर बिहार का विकास कैसे होगा। बसपा का क्या एजेंडा है? वही मैं बता रहा हूँ, जब गुजरात में सरकार होती है, जब यूपी में सरकार होती है, तो वहाँ तो NRI का भी सम्मेलन कराया जाता है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनका भी सम्मेलन करवाया जाता है। तो फिर बिहार में ऐसा सम्मेलन क्यों नहीं होता है? आज तक एक भी सम्मेलन बिहार में नहीं हुआ है जिसमें हम उद्योगपतियों को बुलावें और उनको विश्वास दिलावें कि आप यहाँ व्यापार करिए, जो सुविधा होगी सरकार आपको देगी। तो इन सबों से उभरने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है। हम लोग सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे और अपने दम पर सरकार बनाएंगे। जब हमारी सरकार आएगी, यहाँ हम लोग इंडस्ट्री भी स्थापित करेंगे और 2 काम जैसा हमने आपको कहा जिसमें कुछ नहीं लगता है, सिर्फ हम लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराना है। हम लोग नॉलेज पार्क बनवाएंगे हर शहर में, जहाँ स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग जगह उपलब्ध कराएंगे और PPP मॉडल पे वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाकर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भी हम लोग यहाँ आमंत्रित करेंगे। और दूसरा जो साइबर सिटी है वो बनाएंगे, पटना हो, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर जैसे शहरों में हम लोग साइबर सिटी बनाएंगे। जो हमारे बच्चे, जो हमारे इंजीनियर, हमारे ही इंजीनियर बेंगलोर में और हैदराबाद में बैठकर विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, वो यहाँ मुजफ्फरपुर, पटना और भागलपुर में बैठकर विदेशी कंपनियों के लिए काम करेंगे। इसलिए हम लोग साइबर सिटी बनाएंगे, यहाँ लोगों को रोज़गार देंगे, नॉलेज पार्क बनाएंगे और साथ साथ जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनको खुलवाने का प्रयास करेंगे। हर तरह का रोज़गार, हमारे युवाओं को कैसे रोज़गार मिले इस पे सरकार काम करेगी। युवाओं को रोज़गार देगी, महिलाओं को रोज़गार देगी और हम इतने रोज़गार पैदा करेंगे कि हमको युवाओं को और महिलाओं को पेंशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 20 साल आप सरकार में रहिएगा और युवाओं को 1000 रुपये, 1000 रुपये में क्या होता है जी? 1000 रुपये आप बेरोजगारी भत्ता, आप मजाक कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, 1000 रुपये आपका भीख नहीं चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। आप जो बेरोजगार हमारे भाई बंधु हैं उनको रोजगार दीजिए, रोजगार पैदा करिए और हम लोग यही काम करेंगे। शायद भगवान ने यह काम हम लोगों के लिए छोड़ रखा है। जब हम लोग आएंगे हम लोग रोजगार पैदा करेंगे और अपने युवाओं को रोजगार देंगे। नामांकन कब करने जा रहे हैं? हम लोग 17 तारीख को हम अपना नामांकन करेंगे। हमारे पार्टी के मैक्सिमम प्रत्याशी 17 तारीख को ही नामांकन करेंगे। हमारा जो पुराने से हम नामांकन करने वाले हैं वो सिलौत पूर्वी छोर पे है, जो हमारा एक तरह से बॉर्डर है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। सिलौत, गजपति, फिर सिलौत जयनारायण होते हुए हम लोग मारीपुर चौक आएंगे और वहाँ से शहर में प्रवेश करेंगे। पानी टंकी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट जाके हम लोग अपना नामांकन